लैंड मास इंडिया का कितना है यार, बड़ा आसान क्वेश्चन है। लैंड मास इंडिया का कितना है, 3.28 जो है लैंड मास है। मैंने बार मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस, अगर हमने एक बार मैग्नेट को दो पीसों में डिवाइड कर दिया और आपसे बोला गया कि भैया दो जो टूट कटे हुए बार मैग्नेट है उनकी पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी, यार बिल्कुल क्या यार हमेशा सेम रहेगी। मैं एक चुंबक को कितना भी तोड़ दूं उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, सेशन शेयर कर देना यार एक बार, ठीक है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस रीडिंग किस में सेम होती है यार, -40 पे सेम होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी इसमें से ऐसी कंडीशन है जिसमें जो इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट भी खो देगा, जल्दी से बताइए कौन सी कंडीशन में, अगर उसके वोट इस एक पर्टिकुलर कंडीशन से कम हुए तो वो अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट भी खो देगा। अगर उसको वोट 1/6 से भी कम मिले हैं तो उस केस में वो अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी खो देगा। अगर इससे ज्यादा हुआ है तो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाएगा जो दिया जाता है इलेक्शन लड़ने से पहले। हाँ भाई, कोलोइडल सॉल्यूशन से एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट अगर गई है, कोलोइडल सॉल्यूशन से एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट अगर गई है तो वो क्या करेगी, एक छोटा सा ही काम होता है और वो हमेशा करती है। स्कैटरिंग प्रोसेस किसमें होती है, कोलोइडल सॉल्यूशन में होती है, ठीक है। स्कैटरिंग प्रोड्यूशन जो कोलोइडल सॉल्यूशन में होती है। देखते हैं क्वेश्चन इसी बात पे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाई द क्लियर नाइट्स आर कूलर, ठीक है। जो क्लियर नाइट्स होती हैं वो कूलर होती है एज कंपेयर टू क्लाउडी नाइट्स। कारण इसका मैं छोटा सा है, रेडिएशन की वजह से, ठीक है, दिमाग में रखिए रेडिएशन की वजह से, ठीक है। कल एक और देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कल की पीडीएफ आपको मिल गई थी, टेलीग्राम चैनल जो नीचे दिखाई दे रहा है उसमें मिल जाती है आपको पीडीएफ। इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर द बाउंड्री विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री, सिक्किम इसमें से कौन सी नेबरिंग कंट्री के साथ अपनी शेयर नहीं करेगी। यार सिक्किम ऊपर की तरफ पड़ता है और बांग्लादेश नीचे की तरफ पड़ता है, तो डेफिनेटली इसका आंसर ये है, हमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये किस में होता है, जल्दी से बताएगा। साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में माइक्रोफोन में कन्वर्ट होती है। आसान क्वेश्चन है ये, माइक्रोफोन इसी का एग्जांपल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज वायर की क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम उसे यूज करते हैं। फ्यूज वायर जो होती है ना, फ्यूज जो होता है किसी अप्लायंस के आगे लगाया जाता है, किस लिए लगाया जाता है, क्या कारण है उसका, किस लिए लगाया जाता है। कारण सिंपल सा यार, फ्यूज वायर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ना बहुत क्या होता है, बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट है और हाई रेजिस्टिविटी है, इस वजह से फ्यूज वायर को हम यूज करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, आंसर जल्दी देना यार, देखो आंसर आपको जल्दी देना है, इस क्लास में बहुत स्पीड रखनी है, ठीक है। हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए पायरोमीटर यूज होता है, ठीक है, पायरोमीटर को यूज करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, दिमाग में रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइनेंस कमीशन जो अपॉइंट करता, प्रेसिडेंट जो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं वो कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है ना, ठीक है। चलिए 5 साल के लिए होता है। हिना सिंधु कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है, कौन से खेल से संबंधित। सेशन को शेयर कर देना, जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को शेयर कर देना एक बार, ठीक है, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करेगा। हिना सिंधु कौन से खेल से संबंधित है, किससे, शूटिंग से संबंधित है, ठीक है, निशानेबाजी से संबंधित है। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, इस क्वेश्चन का बताइएगा। आर्टिफिशियल रेन करने के लिए कौन सा इसमें यूज होता है, सिल्वर नाइट्राइट होता है या सिल्वर आयोडाइड होता है, दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, सिल्वर नाइट्राइट या सिल्वर आयोडाइड। दिमाग में रखिएगा सिल्वर आयोडाइड AgI जो है इसको यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन करने में, ठीक है, क्लाउड शेडिंग करने में, ठीक है। दिमाग में रखिएगा आर्टिफिशियल रेन महाराष्ट्र में बहुत होती है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा महाराष्ट्र में बहुत होती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट विल हैपन इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट एंड देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से नीचे गिरता हूं उसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसमें से क्या होगा, दिमाग में रखिएगा स्पीड हमेशा क्या रहेगी, इंक्रीज होगी। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो डेफिनेटली क्या है, ठीक है, स्पीड क्या है, इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो स्पीड इंक्रीज नहीं होती। देखते हैं क्वेश्चन जैसे हमारी होने वाली है, व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7, ठीक है, आसान क्वेश्चन 7, ठीक है, प्रिज्म से पता चल जाता है। बताइए, रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ, आसान है यार, देखो यार इसमें से ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए हमारा क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में प्रोड्यूस होता है ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन हैज द हाईएस्ट एफिनिटी टू, किसको, देखो यार हीमोग्लोबिन, ब्लड इज इक्वल टू रेड इज इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने आपको बता रखा है ये 11 बजे वाली क्लास में। 24 पैरेलल लाइन किसके बीच में, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक तो रेड क्लिफ है, दूसरी के 24 पैरेलल लाइन है। देखते हैं क्वेश्चन इसी बात पे। भाई सेशन को लाइक करेगा जल्दी से, जितने बच्चे देख रहे हैं, स्पीड में करेंगे आज, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, बढ़िया तरीके से जल्दी से करें। लेड इज इक्वल टू, देखो एक्यूट लाइट पॉइजन इज आल्सो नोन एज प्लूबिज्म, ठीक है, दिमाग में रखिएगा प्लूबिज्म कहते हैं। अब ईटा मत लगा देगा, ईटा का अलग कंसेप्ट है, ठीक है, दिमाग में कैडमियम का कंसेप्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस,
ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, ग्रीन हाउस गैस है। तो भैया सिंपल सी बात है, देखो इसका आंसर ये नहीं है, O3 इसका आंसर नहीं है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। ओजोन लेयर को खुद ओजोन लेयर थोड़ी डिप्लीट करेगी, ठीक है। आंसर इसका C6H14 इसका आंसर है। नॉट इन द लिस्ट ऑफ महारत्ना, कौन सी नहीं है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। बर्स्ट ऑफ मॉनसून इन द मंथ ऑफ जून, ये अभी इस महीने में बर्स्ट ऑफ मॉनसून है, और पूछा गया है इसका सबसे पहला इंपैक्ट कहां पे पड़ता है, सबसे पहला बर्स्ट कहां पे होता है। और ये अभी मैं न्यूज में ही देख रहा था, अभी जस्ट 5 मिनट पहले। सर पीडीएफ, भाई पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल में मिलेगी, पीडीएफ सारी उसी में मिलेगी। केरला सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, इस जगह पे बर्स्ट ऑफ मॉनसून होता है, इसी मंथ में होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर बिकॉज ऑफ इट, पानी को कार रेडिएटर में, जब भी पानी की बात आती है ना, सिंपल सी बात है यार, जब भी पानी की बात आती है, गो फॉर द आंसर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, स्पेसिफिक हीट। विच ऑफ दिस इज अ यूरोपियन कंट्री, इसमें से कौन सी यूरोपियन कंट्री है? बड़ा आसान क्वेश्चन है भैया, बल्गेरिया इसमें से यूरोपियन कंट्री। सिक्किम, हाँ भाई बताइएगा, जो लैटिट्यूड सिक्किम से पास होता है वो इसमें से किस में से पास होएगा? सिंपल बेसिक है यार, सिक्किम ना ऊपर की तरफ पड़ जाता है, ठीक है, सिक्किम ऊपर की तरफ पड़ जाता है, तो आंसर क्या होगा कि भैया इस तरफ से राजस्थान के उधर से ही जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ मिलियन म्यूटनीज, बड़ा आसान क्वेश्चन है, मिलियन म्यूटनीज के ऑथर कौन थे? कमेंट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मिलियन म्यूटनीज के ऑथर कौन थे? कमेंट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वीएस नायपॉल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वीएस नायपॉल इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखिएगा, वीएस नायपॉल इंपॉर्टेंट। स्पीड बढ़ाओ यार, देखो स्पीड बढ़ाओ, जितने बच्चे देख रहे हैं आंसर स्पीड में दो, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड, किसकी डायरेक्शन के लिए? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए। करंट जब एक चीज में है उसकी वजह से दूसरी जगह पे हो, दूसरी में करंट हो, तो उसे हम कहते हैं इंड्यूस करंट, और इंड्यूस करंट को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से मेजर किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कॉइल रोटेट करते हैं तो उससे करंट इंड्यूस होता है, अभी जो क्वेश्चन पड़ा। अब ये तो फिनोमेना है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? क्या बनाने के लिए? इलेक्ट्रिक जनरेटर में यही कंसेप्ट होता है, डेफिनेटली इलेक्ट्रिक जनरेटर में यही होता है, उसके जो अंदर का पार्ट होता है उसमें मैग्नेटिक कॉइल्स होती है रोटेट की हुई, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इंड्यूस करंट तभी होता है, जब भी तो जनरेटर में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा भैया? किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर, तापमान, एक जगह तापमान कितना, दूसरी जगह तापमान कितना, उस वजह से, ठीक है, ठीक है। स्पीड में देखो यार, मैं आपको क्यों कह रहा हूं ये स्पीड में, क्योंकि ना इससे आपकी हैबिट स्ट्रांग होगी कि आपको पेपर में आंसर ऐसे करना है। ये लाइव टेस्ट है, इट्स नॉट नॉलेज कि भैया मैं नॉलेज दे रहा हूं, मैं आपको टेस्ट करवा रहा हूं 100 क्वेश्चन पे, डेली टेस्ट करो, ठीक है। इंफॉर्मेशन भी बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। काला पानी डिस्प्यूट किसके साथ है? अपना नेपाल के साथ काला पानी डिस्प्यूट है। 11 बजे अभी क्लास होगी, किसकी क्लास है? हमारी मोशन चैप्टर की क्लास है, ठीक है, मोशन चैप्टर की क्लास है, फिजिक्स की क्लास है आज। मोशन चैप्टर 11 बजे बढ़िया तरीके से थ्योरी पढ़ेंगे वाईफाई स्टडी चैनल पर रात को 11 बजे, ठीक है जी। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़िए। चलिए, मो बस जो सर्विस है उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट किया, अब आपके सामने आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। टेक्टोनिक प्लेट्स की शिफ्ट की वजह से इसमें से क्या होगा यार? भूकंप होगा। अभी आ गया भैया गुजरात में, आपको पता है खतरनाक काम हो गया, ठीक है, डर लग रहा है आजकल हमें भैया, भगवान का प्रकोप खतरनाक होता जा रहा है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ गल्फ इन द इंडियन टेरिटरी? हाँ भाई, गल्फ ऑफ अकाबा इंडिया की टेरिटरी में नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है अगर टेम्परेचर लिक्विड का, तो भैया सेल्सियस में कितना होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आसान है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ओलंपिक गेम्स 2022 जो होना था, 4th एडिशन ऑफ द यूथ ओलंपिक गेम्स 2020, ये कहां पे होना था भैया? डकार में होना चाहिए। देखते हैं एक और क्वेश्चन। इंडिया इज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बांग्लादेश के साथ। चलिए, बॉर्डर वर्ल्ड यूथ डे किस दिन मनाया था? बड़ा आसान क्वेश्चन है, पूछे गए ऐसे सवाल तो आंसर आना चाहिए एकदम धड़ल्ले से, ऐसे स्पीड में, जैसी गर्मी है ना स्पीड में बढ़ रही है वैसे आंसर, ठीक है, दिमाग में रखे वैसे आंसर। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, सेशन को शेयर कर देना जितने बच्चे देख रहे हैं। चलिए, इसका आंसर क्या है? 12 अगस्त इसका आंसर है, ठीक है, 12 अगस्त इसका आंसर। 11 सितंबर भी किसी के लिए इंपोर्टेंट डेट है, इसी से संबंधित दिमाग पर रखेगा। वर्किंग प्रिंसिपल, मरकरी थर्मामीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? एक्सपेंशन और मेट्रोनेटिंग। मरकरी थर्मामीटर क्या होता है ना, जब हमारे हीट होती है, हमें बुखार होता है ना, तो वो एक्सपैंड हो जाता है, जिससे वो ऊपर की तरफ चला जाता है और हमें पता लगता है कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज हो गया।
महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर किसके द्वारा लिखी गई? रीमा आहूजा के द्वारा लिखी गई। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। हमेशा की तरह हर टाइम सेकंड ही रहता है इंडिया इन चीजों में, मिल्क में हो गया, फ्रूट में हो गया, इन सब में ना इंडिया ऑलवेज सेकंड, ठीक है। इंडिया इज ऑलवेज सेकंड इन ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद एक और क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेकंड। इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट किसके द्वारा? पीसी महालोबिस के द्वारा इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री इज स्ट्रांगली मैच्ड विद देयर नेशनल स्पोर्ट्स? हाँ भाई, नेशनल स्पोर्ट्स किसका? अफगानिस्तान, बुजगासी। बांग्लादेश क्रिकेट, इट्स नॉट बांग्लादेश क्रिकेट, तो आंसर 20 का आंसर है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है, पीडीएफ दिया है टेलीग्राम चैनल जो आपके नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, इसमें अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, इसको ज्वाइन करो, उसमें मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो पास ऑन होती है बिल्कुल डीएनए के थ्रू पास ऑन होती है, बड़ा बेसिक सवाल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश करी कि भैया यूरिया की जो सब्सिडी है वो 2020 तक पास ऑन कर देनी चाहिए, लेकिन ये सब्सिडी दी कब की गई थी? 2018 में दी गई थी, ठीक है, 2018 में दी गई थी। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। कर्मा डांस कहां से? उत्तर प्रदेश छोड़िए इस क्वेश्चन। हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर द बाउंड्री विद द नेपाल? नेपाल के साथ कितनी स्टेट जो है बाउंड्री शेयर करते हैं? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आज लग रहा है बच्चे गर्मी में या तो गुजरात के बच्चे गायब हो गए आज, कभी दिल्ली के बच्चे गायब हो जाते हैं, कभी हमारे प्यारे वेस्ट बंगाल के बच्चे गायब हो जाते हैं, कभी मुंबई वाले। आंसर क्या? डी इसका आंसर है, डी इसका आंसर है 5 इसका आंसर। टेम्परेचर इन्वर्जन इज, देखो यार, इन्वर्जन इज इक्वल टू माइनस में आना किस चीज का? नेगेटिव लैप्लेस इसका आंसर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन द सर्किट टू ब्लॉक द डीसी? यार डीसी को ब्लॉक करने में, वैसे डीसी को ब्लॉक करना आसान नहीं होता है, इट इज वेरी पावरफुल, बट इधर डायरेक्ट करंट की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं? कैपेसिटेंस यूज करते हैं, ठीक है। और वो जो डायरेक्ट करंट होता है ना, वो चार्ज के रूप में इकट्ठा होता रहता है। कैपेसिटर जो होता है ना, कंडेंसर है, वो स्टोर करता रहता है उस चार्ज को, ठीक है, इसलिए डीसी जो है उधर ब्लॉक हो जाता है। बट इज फील्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब? बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। गैस कौन सी होती है? अभी मैंने 8:30 बजे वाली क्लास में करा था, आर्गन होती है। देखते हैं क्वेश्चन इसी बात पे। नॉर्थ वेस्ट में भैया, उस तरफ यार, बिल्कुल हमारे प्यारे भाई पाकिस्तान, ठीक है, प्यारे तुम समझ ही रहे होंगे मेरा प्यारा क्या है। टू प्रोड्यूस द लो टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज रिक्वायर्ड? यार लो टेम्परेचर है तो भैया डाईमैग्नेटिज्म होता है, ठीक है, हमेशा एडियाबैटिक डाईमैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है? ऐसा टेम्परेचर जिसमें मोशन सीज हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का मोशन जो है बिल्कुल क्या रुक जाता है, दिमाग में रखिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को भाई लाइक कर देना, ठीक है, 200 प्लस कर देना लाइक, ठीक है, 200 प्लस लाइक हो जाए, स्पीड में कर देना एक बार 200 प्लस लाइक। फोर स्ट्रोक इंजन ये हर बार कराऊंगा जब तक पेपर में नहीं आता, ऑटो साइकिल पे काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटरी की डिस्कवरी किसके द्वारा की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटरी की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? वोल्टा के द्वारा बैटरी की डिस्कवरी की गई थी, दिमाग में रखना है। इसके बाद 11 बजे अपनी क्लास है, 11 बजे अपनी कौन सी क्लास है? थ्योरी की क्लास है। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? वॉट जो है इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है। वॉट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर? गुजरात इज ऑलवेज इन क्लास, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। वॉट इसकी आसान क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। फिलामेंट किसका बनता है? टंगस्टन का बनता है, बल्ब का फिलामेंट। एक और क्वेश्चन, फॉर द फिलामेंट द इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन यूज किया जाता है, कारण क्या है? टंगस्टन यूज करने का कारण क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एसएससी का कंप्लीट कोर्स है, अमन 11 रेफर कोड यूज करके आप इस कोर्स को यूज कर सकते हैं। देखो ये कोर्स कंप्लीट एकदम फुल फ्लेज टारगेटेड है एग्जाम जो अपना आने वाला है ना 2 महीने बाद, अगस्त में जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए। तो आप रिवीजन के लिए, कंप्लीट फुल फ्लेज नॉलेज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, जीके के लिए यूज कर सकते हैं। अमन 11 रेफर कोड और अनअकैडमी में जुड़ सकते हैं। चलिए बताइए, व्हाट हैपन टू द लिक्विड व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू? यार सिंपल सी बात है, जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो होने लग जाएगा बॉयल, ठीक है, बॉयल होने लग जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे, ये 2018 का क्वेश्चन नहीं करना। लॉन्गेस्ट हाईवे इंडिया का कौन सा है? एक ही है, नेशनल हाईवे 44, ठीक है, आई ट्रेवल देयर, ठीक है। Which among the following is a characteristics of Lazarus fire system? Lazarus fire system क्या कहता है यार? पहली बात तो Lazarus fire system क्या आता है? वो कहता है सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, नॉट एट ऑल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है, सब कुछ क्या होना चाहिए भैया? प्राइवेट के अंडर आना चाहिए, ठीक है, जो करेगा वो कमाएगा वो खाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये 500 वाली क्लास में हो गया था, ठीक है, 500 वाली क्लास में हो गया था 6,
इस क्लास में कोई बातचीत ना चले, अपने आंसर होने चाहिए। ये आधा घंटा बहुत फोकस से आंसर दिया करो, आपको बहुत कुछ फायदा होगा, लेकिन फोकस से सिर्फ आंसर दिया करो, है ना, ठीक है। और बाकी क्लासेस होती है उसमें मैं आपको बड़े आराम से पढ़ाता हूँ। द नंबर ऑफ जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कितने हैं भैया? बड़ा आसान क्वेश्चन है, 15 है, बता चुका हूं आपको, ठीक है। ये डिफेंस का कोर्स है, कंप्लीट डिफेंस का कोर्स है जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं खुद 5 बार डिफेंस सीडीएस एग्जाम यूपीएससी क्वालिफाइड हूँ रिटर्न, तो आप उसके लिए मुझसे जुड़ सकते हैं सिलेक्शन लेने के लिए रिटर्न में, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है एमआरआई की, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक रेजोनेंस इधर लिखा है, रेजोनेंस तो बी है इसका आंसर, ठीक है। म्यांमार से कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला? ऑंग सान सुकी को मिला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पेरिस सिटी कहां पे, कौन सी नदी के किनारे पर है? सेन नदी के किनारे पर। पेरिस सिटी कौन सी नदी के किनारे पर है? सेन नदी के किनारे पर, लेकिन रोम का पूछा जाएगा, टीबर नदी के किनारे पर, ठीक है, दिमाग में रखिए, टीबर नदी के किनारे पर। 11 बजे आना, आराम से तसल्ली से चीजों को समझा के पढ़ाऊंगा। ये लाइव टेस्ट है, दिस इज फॉर योर टेस्ट, ठीक है। और इसके बिना काम नहीं चलेगा, मैं अभी भी बता रहा हूं। अपनी नॉलेज को चेक करे बिना एग्जाम में जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। अभी भी बता देता हूँ इस चीज को। व्हेन वाज इंडियन नेवी एक्ट पास हुआ था? कब? 1927 में। आसान क्वेश्चन है। राइट टू इंफॉर्मेशन, हु हैज द राइट टू द इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज? इंडियन सिविल सर्विसेज राज्यसभा बनाती है, उसके अलावा कोई नहीं बनाता, ठीक है, आर्टिकल 312 के तहत। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसेंटली बीन रैंक्ड एज अ महारत्ना कंपनी? एक को मिला, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। देखते हैं क्वेश्चन इसी बात पे। पुलित्जर प्राइज जो है एस्टैब्लिश किया गया था कौन से वर्ष में? कमेंट करेगा पुलित्जर प्राइज। पाथिक पटेल, तुम्हें मैं सीनियर बना दूंगा, अभी तुम्हारा मैं कॉलेज वाली फीलिंग दिलवा दूंगा, इधर ही रैकिंग हो जाएगी बिना बात की, ठीक है। 1917 इसका आंसर। पुलित्जर प्राइज जो है 1917 में, ठीक है, इसे एस्टैब्लिश किया गया था। 5:30 बजे वाली क्लास ज्योग्राफी बढ़िया तरीके से स्पीड में ज्योग्राफी, 50 क्वेश्चन डेली हो रहे हैं। ज्योग्राफी जब तक खत्म नहीं होती तब तक कराऊंगा इसमें। हॉलीवुड कहां पे? आसान क्वेश्चन छोड़ो इसको, कैलिफोर्निया। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? ये हो चुका है क्वेश्चन, 5:30 बजे हुआ था ना, आंसर आ गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए, अर्ली ब्लाइट इज अ डिसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? कौन सी क्रॉप की डिसीज है अर्ली ब्लाइट? आसान क्वेश्चन है, किसकी है? पोटैटो, आलू की जो डिसीज है वो है अर्ली ब्लाइट। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी बात पे, एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का बेसिक एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, या नॉलेज का क्वेश्चन समझ लो। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरीज होती है? 4.3 कैलोरीज होती है, 4.3 कैलोरीज होती है, दिमाग में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्वार्फ प्लांट? इसमें से ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा नहीं है? ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा नहीं है, दिमाग में रखिएगा। ये नाम सारे ऐसे ही लग रहे हैं मुझे, ये इसका आंसर लग रहा है, मार्स इसका आंसर है। चलिए, मंगल इज नॉट अ ड्वार्फ प्लांट, इट इज अ एक्चुअल प्लांट, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, जैसे प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लांट ऑफ। नेम द मुस्लिम इन्वेडर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी कौन से मुस्लिम जो इन्वेडर, क्या बोलूं मैं, आक्रमणकारी, ठीक है। चलिए, मोहम्मद बिन बख्तियार, ठीक है, फेमस है, ठीक है, गलत चीजों के लिए सही, लेकिन फेमस तो फेमस होता है भाई, ठीक है, बख्तियार। पूरे सुबह 8 बजे, कितने बजे? सुबह 8 बजे करंट अफेयर होता है, डिफेंस एग्जाम, दैट इज द इनिशिएशन ऑफ द डे। तो भैया अपना तरीके से आप जुड़ सकते हो सभी एग्जाम के करंट अफेयर्स के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसी बात पे। हाँ, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाई गई थी? धर्मपाला के द्वारा बनाई गई थी। एल्कनी मेटल कैन, जल्दी से बताएगा, एल्कली मेटल कैन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा भाई। लाइक को अब 300 प्लस पहुंचा देना स्पीड में, एकदम बिल्कुल तेजी से, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आंसर क्या है? इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन, एल्कली मेटल है। पहली बात तो यार मेटल है भैया, इजीली लूज करेगा मेटल को, ठीक है, दिमाग में रखिएगा इलेक्ट्रॉन को। चलिए देखते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। लेकिन भैया अभी जो असम की ट्रेजेडी हुई है ना, उस पर क्वेश्चन आएगा, और मैं अभी आपको बताऊंगा, उसमें ना एक कमेटी भी बनाई गई है, सुबह 8 बजे बताता हूँ आपको कि उसके ऊपर एक कमेटी भी बना दी गया, तो उस कमेटी का नाम भी पता होना चाहिए आपको। सुबह 8 बजे करंट अफेयर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, रामचरितमानस इज एन एपिक पोएम रिटन बाय, किसके द्वारा? आसान है, अवधि में लिखा गया इसे, और ये आने के पूरे चांसेस, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने कुछ देखा और ना देखा, और रामायण जरूर देखी होगी, ठीक है, अच्छी लगी मुझे भी। एयर पोल्यूशन बाय फ्लाई एसिड कोज्ड बाय, किसकी वजह से होता है भैया? किसकी? सीमेंट इंडस्ट्री में जो क्या बोलते हैं सीमेंट रह जाता है ना, उसका जो एयर में प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम फ्लाई एश कहते हैं, दिमाग में रखिए। व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडस इकोनॉमी? ठीक है, स्ट्रेंथ क्या थी? कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र जो था स्ट्रेंथ था। स्पीड बढ़ाओ, कितने पीछे चल रहे हो अभी? IMN 83 और आप 81 पे चल रहे हो अभी, है ना। आंसर क्या इसका? जल्दी से बताएगा। हाँ भाई,
ऑयल पेंटिंग सबसे पहली बार किसने यूज करी थी? सिंपल सी बात है, किसने? अफगानिस्तान। ठीक है, दिमाग में रखिए 5th और 10th सेंचुरी के बीच में ऑयल पेंटिंग स्टार्ट की गई थी। ये डेली होता है 9:30 बजे, 30 मिनट का लाइव टेस्ट है, 100 क्वेश्चन डेली होते हैं, बट ये आपके स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करने के लिए होता है और इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। आप इससे डेली की इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अर्थ टू रोटेट अराउंड द सन ऑर्बिट? आसान है, पक्षा आचार्य इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन? की वजह से कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अंगीठी जो होती है ना, इनकम्प्लीट कंबस्शन हो तो अंगीठी में से वो प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे ब्लड में मिक्स होती है, हमें सांस नहीं आती, उसकी वजह से हम ऊपर। ठीक है, विच गैस कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट? आसान है भैया, ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हुई है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर। ठीक है जी, वाटर वेपर इसका आंसर है। ठीक है, डैश कंप्राइज द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ मोनास्टिक एंड स्कोलास्टिक इंस्टीट्यूशन? हाँ यार देखो, जितनी भी पुरानी चीजें है ना, वो हमारे इंडिया की तो सारी, मुझे तो ऐसा लगता है भैया नालंदा यूनिवर्सिटी में है, तो आंसर भी इसका नालंदा यूनिवर्सिटी होना चाहिए। बिल्कुल नालंदा इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, ये एक सिर्फ लो बोल रहा है, वो लो कौन सा है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अभी हम ये पढ़ेंगे, अभी 11 बजे इस चैप्टर को पढ़ने वाले, 11 बजे जुड़िएगा इस चैप्टर के लिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा आपको मोशन पूरा। ये लो क्या है? फर्स्ट लो ऑफ मोशन कह रहा है भैया। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट अंटिल, पहला लो है। ठीक है, सेकंड नहीं है, इट्स फर्स्ट लो ऑफ मोशन। ठीक है, दिमाग रखिए, सेकंड आंसर नहीं है, फर्स्ट है इसका आंसर। चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाय द एक्सेस ऑफ, किसकी वजह से हमें पता चल जाता है? किसकी वजह से? हमें ना दोनों की वजह से। लाइसेंस नहीं है, इट्स लीचेंस। ठीक है, दिमाग में रखिए, इट्स लीचेंस। ठीक है, लीचेंस की वजह से और साथ के साथ ब्रायोफाइट्स की वजह से, क्योंकि लीचेंस आर द पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट किंगडम। ठीक है, लीचेंस आर द पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट किंगडम आंसर। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। थाइलोफाइट किंगडम से है लीचिन, सॉरी, थाइलोफाइट किंगडम से है लीचिन, लेकिन ब्रायोफाइट से भी हमें इंडिकेट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसी बात पे। ये हो गया, मैंने बताया था, पहले ही बताया। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ व्हाइट फास्फोरस? इसमें से कौन सा व्हाइट फास्फोरस? जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सेशन लाइक कर दीजिएगा यार बढ़िया तरीके से। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, आंसर क्या है? P4 इसका आंसर है। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस। द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आर्किटेक्टेड बाय, ठीक है, दिमाग में रखिए क्या? देखो, द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स की एक खासियत है, उसमें क्या होता था? विमन होता था। क्या होता था? विमन होता था। इट्स नॉट विमल डेट यू, मतलब डेट ही ईट्स यू नो हु ईट्स। ठीक है, चलिए विमन है इसका, ये विमन है, इट्स नॉट विमल। व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ मोनोलिथिक रॉक श्राइन एट द महाबलीपुरम? क्या कहते हैं उसे? क्या कहा जाता है उसे? रथस कहते हैं। बहुत फेमस है ये, रथ यात्रा भी होती है वहां पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का आंसर। आए हो स्पीड में? कुछ बच्चे कह रहे थे 8:30 बजे वाली क्लास में स्पीड नहीं आती है। ठीक है, चलो आएगी, स्पीड आएगी, इसमें आएगी। 4 मोनेस्ट्रीज हैं। ठीक है भैया, ये किसकी है? ये सारी 4 बद्रीनाथ में, द्वारका में, पुरी में, किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा में। दिल्ली में इसका वो भी है, टेम्पल अक्षरधाम मंदिर, बड़ा प्यारा मंदिर है, गुजरात दिल्ली दोनों जगह। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं करना है। व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन सीवेज वाटर इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड? आंसर बताइएगा, नाइट्रोजन की फॉर्म कौन सी होगी? कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आंसर क्या है इसका? पानी नहीं पिएंगे, पानी पिएंगे आखिरी 3 क्वेश्चन के बाद। जितने बच्चे देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अपना नीचे ही आ रहा है अमन सर वाईफाई स्टडी, सर्च करना टेलीग्राम पे अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल और सर्च करके आप जुड़ जाना। ठीक है, आंसर क्या? नाइट्रेट इसका आंसर है। अगर सीवेज वाटर में अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो कंप्लीटली ऑक्साइड में नाइट्रेट मिलता है। ठीक है, अलेक्जेंडर के शिक्षक कौन थे? बिल्कुल आसान है, अरिस्टोटल थे। ठीक है, अमन 11 रेफर कोड यूज करके आप अनअकैडमी के सभी कोर्सेज जुड़ सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, व्हाट वाज द सुटेबल लैंग्वेज फॉर द सोर्स मटेरियल इन एंशिएंट टाइम? दिमाग में रखिएगा, संस्कृत को यूज किया जाता था, संस्कृत को। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। गैस कॉजेज द एसिड रेन इन द इंडस्ट्रियल? यार जब मैं एसिड रेन की बात, सल्फर डाइऑक्साइड होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताइएगा, आंसर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन